Students, welcome back on this digital platform organized by Google Chemistry। तो जैसा कि हम लोगों ने रिलेशन से रिलेटेड सारी जो थेरीज़ हैं उसको डिस्कस कर लिया है। नाउ इट्स टाइम टू डू एक्सरसाइज। तो आज हम लोग एक्सरसाइज करेंगे इस पूरे लेक्चर में, जो कि आपका अकॉर्डिंग टू NCERT 1.1 होगा और इसमें नियरली 16 क्वेश्चंस हैं और सारे हम सॉल्व करेंगे। इसमें कुछ ऐसा भी है कि एक ही क्वेश्चन में कई पार्ट हैं, तो उसमें प्रयास करेंगे कि 2-3 पार्ट बताकर आगे बढ़ लिया जाए, क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और इट विल बी वेरी फिनिकी टास्क टू डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन। हालांकि जो इम्पोर्टेंट होगा उसको मैं बताऊंगा ही, और वही छोड़ा जाएगा जो एकदम आसान होगा, जो आप कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। और अगर थियोरी के रिगार्डिंग आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होती है, कोई भी दिक्कत होती है, तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन एनी टाइम। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इसमें हमको पता करना है कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, कौन सा सिमेट्रिक है और कौन सा ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव आपको पता है। अगर कोई सेट A है और इस पर कोई रिलेशन R है, तो R को हम कब रिफ्लेक्सिव कहते हैं? अगर x, x बिलोंग्स टू R फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A। A का हर एक एलिमेंट अगर खुद से रिलेटेड होगा तो उसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। सिमेट्रिक कब होता है? अगर x y से रिलेटेड है। यह क्या इम्प्लाई कर दे कि y भी x से रिलेटेड है, तो यह क्या हो जाता है? सिमेट्रिक हो जाता है। और अगर x y से रिलेटेड है, y z से रिलेटेड है, यह इम्प्लाई कर दे कि x z से रिलेटेड हो जाए, तो यह रिलेशन क्या कहलाता है? ट्रांजिटिव कहलाता है। क्लियर है बच्चों? ये चीज़ें हम लोगों ने देख ली है। अब आगे बढ़ते हैं। यही हमको पहले क्वेश्चन में चेक करना है, कौन सा रिफ्लेक्सिव है, कौन सा सिमेट्रिक है और कौन सा ट्रांजिटिव है। तो पहला सवाल दिया है, हमें एक सेट दिया है, आ रिलेशन R इन द सेट A। सेट A हमको दिया है 1 to 14। 1 to 14 नंबर इसमें रखे हुए हैं, और जो इस पर रिलेशन R डिफाइंड है, R इज डिफाइंड बाई R बराबर AB सच दैट R बराबर AB सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। यहाँ x, y दिया है, वो सारे x y रिलेटेड होंगे जिनके लिए 3x माइनस वाई बराबर क्या हो जाए? 0 हो जाए। अब हमें बताना है यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है कि नहीं। अच्छा, इस रिलेशन की मदद से हम इस सेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस सेट में कौन से एक्स वाई हैं? वो सारे एक्स वाई हैं जिसके लिए 3x बराबर वाई हो जाए। मीन्स इसमें वो सारे ऑर्डर्ड पेयर हैं जिसमें जो दूसरा कोऑर्डिनेट है वो पहले का 3 गुना है। मीन्स इसमें किस टाइप के एलिमेंट है? x, 3x टाइप के एलिमेंट हैं, जहाँ पर x हमारा A में होगा। इसी टाइप के एलिमेंट है। अब x की वैल्यू यहाँ से बदलते जाएंगे, अलग अलग एलिमेंट हमको मिलता जाएगा। तो अगर x1 होगा तो 1, 3 हो जाएगा, x2 होगा तो 2, 6 हो जाएगा, 3 होगा तो 9 हो जाएगा, 4 होगा तो 12 हो जाएगा, एंड 5 होगा तो 15 हो जाएगा। लेकिन 15 हमारे पास है ही नहीं, तो इसका मतलब यहीं पर रुक जाएगा काम हमारा। तो ये रिलेशन आ गया R। अब आप देख के बता सकते हैं रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है? सेट का हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। मीन्स 1, 1 भी आना चाहिए, 2, 2 भी आना चाहिए, एंड सो 1, 14, 14 ये सारे एलिमेंट आएंगे, तब जाके हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहलाता है, जो कि यहाँ केस है नहीं, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ।
सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, अगर x कॉमा वाई है तो y कॉमा एक्स भी होना चाहिए। तो कहाँ है भैया, 1 कॉमा 3 है, तो क्या 3 कॉमा 1 है इसमें, कहीं नहीं है। अगर किसी एक के लिए भी फॉल्स हो जाता है तो हमारा रिलेशन सिमेट्रिक नहीं रह जाएगा। और ट्रांजिटिव तो कदापि नहीं होगा, क्योंकि आप इन दोनों को ले सकते हैं। 1,3 रिलेटेड है, 3,9 रिलेटेड है, लेकिन 1,9 इसमें नहीं है, तो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, यही हमको चेक करना था। पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सेट दिया है, रिलेशन दिया है। अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन ऑफ रिलेशन आप रिलेशन वाला सेट निकाल लेंगे, उसके बाद आसानी से चेक कर लेंगे है कि नहीं है। ठीक, तो यह ना तो रिफ्लेक्सिव रहा, ना ही सिमेट्रिक रहा, और ना ही ट्रांजिटिव रहा। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड में इसका ये पहला पार्ट था, ये सेकंड पार्ट था। सेकंड में जो रिलेशन है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर डिफाइन किया है। मीन्स जिस सेट पर रिलेशन डिफाइन करना है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, जो कि आपको पता है 1 2 3 डॉट 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 एंड सो ऑन होता है। और जो आर है उसको इस तरीके से डिफाइन किया है कि वो सारे एक्स वाई रिलेटेड होंगे जिनके लिए y बराबर क्या होगा, x + 5 के इक्वल होगा, और जहाँ पर x की जो पोजीशन है वो <4 है। इस तरह से रिलेशन डिफाइन किया है। तो सेट तो बहुत बड़ा है, हमारे पास इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो आइए सेट को निकालने का प्रयास करते हैं अपने रिलेशन को। जो यहाँ पर कोऑर्डिनेट होगा वो y वाला कोऑर्डिनेट x में 5 जोड़ने पर मिलेगा। मीन्स इसमें x, x + 5 टाइप के एलिमेंट होंगे, जहाँ x हमारा नेचुरल नंबर होगा और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू या वैल्यू 4 से छोटी होगी। मीन्स 1x के लिए क्या क्या चॉइस है, x 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, बस, क्योंकि ये बाउंडेड हो गया और नेगेटिव होता नहीं है नेचुरल नंबर में, तो सिर्फ 3 ही चॉइस है। तो जब 1 लेंगे हम तो मिल जाएगा 1,6, 2 लेंगे तो 2 + 5 7, एंड 3 लेंगे तो 3 + 5 8 हो जाएगा। तो यह रिलेशन का सेट आ गया। अब आप फिर से बता सकते हैं ना ही ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि ना तो 1,1 है, ना तो 2,2 है, कुछ नहीं है। सिमेट्रिक भी नहीं है, क्योंकि 1,6 है लेकिन 6,1 नहीं है। लेकिन क्या ये ट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव क्या कहता है कि अगर x, y रिलेटेड हो और y, z रिलेटेड हो, यह इम्प्लाई कर दे कि x, z भी रिलेटेड है, तब जाके ट्रांजिटिव कहलाता है। तो भैया पहले इस टाइप का एलिमेंट हमको मिलना चाहिए। तो 1 6 और किसी का पहला कोऑर्डिनेट 6 नहीं है, मीन्स इस टाइप का एलिमेंट नहीं मिला। फिर यहाँ से देखें 2,7, 7 किसी का पहला नहीं है, 3,8, 8 किसी का पहला नहीं है। मीन्स हम इस टाइप का एलिमेंट ही नहीं चूज कर पा रहे हैं यहाँ पे, तो इसको कैसे चेक करें? तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। डिफिनीशन बताते समय ट्रांजिटिव की हमने इस चीज़ पर बहुत जोर दिया था, सिमेट्रिक में भी इस चीज़ पर बहुत जोर दिया था कि पहले इस टाइप का एलिमेंट हमको मिलना चाहिए, तब इस टाइप का चेक करना है। जब इसी टाइप का एलिमेंट नहीं मिलेगा तो रिलेशन हमारा जो भी चेक करना होता है वो ऑलरेडी हो जाता है। ठीक, अब इसके और सारे पार्ट्स जो हैं वो बहुत आसान हैं और आप कर लेंगे। 2 पार्ट हमने बता दिया, बाकी आपको यही करना है, बहुत टिपिकल टास्क नहीं है। आइए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, जो दूसरा क्वेश्चन है और इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है आपके पास, 5वां क्वेश्चन है। सिर्फ स्क्वायर और क्यूब का अंतर है, तो मैं 5वां ही बता दूंगा तो दूसरा भी हो जाएगा। तो दूसरा ना करके पहले हम लोग तीसरा देख लेते हैं, दूसरा वाला आपका 5 के साथ हो जाएगा। तीसरा सवाल क्या कहता है, एकदम पहले की तरह है। एक आपको सेट दे दिया है 1 2 3 4 5 6, थर्ड क्वेश्चन। एक आपको सेट दे दिया है
उसमें 1 to 6 एलिमेंट हैं। ठीक, ये आपको सेट दिया है। उसके बाद इस पर एक रिलेशन डिफाइन कर दिया है, आर वो सारे ए बी रिलेटेड होंगे जिसके लिए जो बी है हमारा a+1 के बराबर हो जाए। एकदम वह पहले के दूसरा पार्ट की तरह है। तो यह रिलेशन हम आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं। इसमें वो सारे a+1 टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं जहां a हमारा a में होगा। अब a को बदलते जाइए, ये वाला कोऑर्डिनेट मिलता जाएगा। a1 होगा तो ये 2 हो जाएगा, 2 होगा तो 3 हो जाएगा, 3 होगा तो 4 हो जाएगा, 4 होगा तो 5 हो जाएगा, एंड 5 होगा तो 6 हो जाएगा। अब 6 ले नहीं पाएंगे क्योंकि 7 आ जाएगा और 7 हमारे पास है नहीं। तो यह रिलेशन आ गया। तो ये देखने से ही लग रहा है रिफ्लेक्सिव नहीं होगा क्योंकि कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेटेड नहीं है। सिमेट्रिक भी नहीं होगा क्योंकि 1, 2 है लेकिन 2, 1 नहीं है। ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, देख के पता चल रहा है 1, 2 है, 2, 3 है, लेकिन 1, 3 नहीं है इसमें कहीं भी। तो ये ना ही रिफ्लेक्सिव हुआ, ना ही सिमेट्रिक हुआ और ना ही ट्रांजिटिव हुआ। तो बहुत आसान सवाल था। चौथा भी बहुत आसान है, फोर्थ देख लेते हैं, बहुत आसान है कोई। अब जो फोर्थ में सेट है वो पूरा रियल नंबर ले लिया है, मीन्स रिलेशन जो हमारा पूरे रियल पर डिफाइंड हो रहा है। और जो आर डिफाइंड है कि इसमें वो सारे रियल नंबर से रिलेटेड होंगे जो a इज लेस देन आर इक्वल टू b हो जाए। तो आप बताइए क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि a लेस देन आर इक्वल टू a होता है, कम से कम इक्वलिटी तो होल्ड हो ही जाती है। ठीक, तो यह रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अगर यहाँ इक्वलिटी ना होती तब ये रिफ्लेक्सिव ना होता, क्योंकि कोई भी नंबर खुद से छोटा नहीं हो सकता। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अगर a लेस देन आर इक्वल टू b है तो b भी लेस देन आर इक्वल टू a कह सकते हैं हम, b ग्रेटर देन आर इक्वल टू a, सॉरी लेस देन आर इक्वल टू a, क्योंकि कम से कम एक इनइक्वलिटी तो होल्ड हो रही है। दोनों में से कोई एक होल्ड हो जाती है तो ट्रू मान लिया जाता है, तो सिमेट्रिक भी हो जाएगा। अब a लेस देन आर इक्वल टू b है, b लेस देन आर इक्वल टू c है, तो ऑब्वियसली a भी लेस देन आर इक्वल टू c होगा। तो यह जो रिलेशन है यह इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। क्लियर बात है? ठीक। अच्छा, इसको लिखना आपको मतलब ढंग से है, ऐसा नहीं जैसे मैं बता दे रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन अच्छे से लिख के बताऊंगा जो एक आइडियल आंसर होगा आपके लिए कि लिखना कैसे है। फिफ्थ वाला है और फिफ्थ कर देंगे तो सेकेंड वाला भी हो जाएगा, क्योंकि बस क्यूब और स्क्वायर का अंतर है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पांचवा क्वेश्चन, गिवन सेट जो हमको है, मीन्स जिस सेट पर रिलेशन डिफाइन किया है वो पूरे का पूरा रियल नंबर है। सेट ए हमारा आर है और रिलेशन जो डिफाइन है एंड रिलेशन आर इज डिफाइंड एज, अच्छा ये रियल नंबर वाला सेट आर और इस आर में डिफरेंस है। इस आर को हमने आर बना के बीच से कट कर दिया है टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन दीज सिंपल आर एंड रियल नंबर का आर, उन दोनों में डिफ्रेंशिएट एक डिफरेंस बनाने के लिए इसको ये सिंबल हमने दिया है। स्टैंडर्ड बुक्स में यही आपको सिंबल मिलेंगे, या ऐसा नहीं लिखता है तो ये जो रियल नंबर का सेट उसको डार्क कर देता है, लेकिन आप अपनी कॉपी में डार्क तो कर नहीं पाएंगे, पेज फट जाएगा। बार बार जहाँ भी रियल लिखना होगा तो डार्क नहीं करना है, आपको ये सिंबल यूज़ करना है। ठीक, अब ये जो रिलेशन डिफाइन कैसे है, ये कह रहा है कि वो सारे ए बी रिलेटेड हैं कि ए लेस देन आर इक्वल टू बी क्यूब। पांचवें में क्या है, यहाँ बी स्क्वायर कर दिया है, बस इतना डिफरेंस है। तो इसको चेक करना है रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। बहुत आसान है, बाय एग्जाम्पल। चलिए पहला हमको क्या चेक करना है, रिफ्लेक्सिव। पहले हमको रिफ्लेक्सिव चेक करना है। तो आप बहुत ही धैर्यपूर्वक बताएं। रिलेशन ऐसा डिफाइंड है कि ए और बी तभी आर में होंगे जब क्या हो जाए, ए जो है हमारा बी क्यूब से छोटा हो जाए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कि ए कॉमा ए आर में होना चाहिए। अब ए कॉमा ए आर में होना चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू दिस डिफिनीशन
इसका मतलब a को लेस देन आर इक्वल टू ए क्यूब होना चाहिए हर एक रियल नंबर के लिए। तो क्या ये ट्रू है? मान लीजिए हम a को 1/2 ले लेते हैं, तो क्या 1/2 1/2 के होल क्यूब से छोटा होता है? क्या 1/2 1/8 से छोटा होता है? नहीं भैया, ये बड़ा होता है। तो ये होल्ड नहीं किया, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। और इसको आप बताएंगे कैसे? हमेशा भी किसी चीज़ को डिस्प्रूव करने के लिए, किसी चीज़ को गलत दिखाने के लिए एग्जाम्पल दिया जाता है, क्योंकि गलत आप नहीं प्रूव कर सकते हैं कि ये चीज़ गलत है, सिर्फ आप एक एग्जाम्पल के थ्रू काउंटर कर सकते हैं कि हाँ देखिए ये कंट्राडिक्शन हो गया, आपके डिफिनीशन से मैच नहीं किया। तो हमेशा जब भी डिस्प्रूव किया जाएगा या कंट्राडिक्शन दिखाया जाएगा वो एग्जाम्पल देके। तो ये रिलेशन है। नाउ चूज, नाउ या टेक a इक्वल्स टू 1/2। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? 1/2 को 1/2 के होल क्यूब से छोटा होना चाहिए, लेकिन यह नहीं होता है, सो नॉट रिफ्लेक्सिव। 1/2 खुद से रिलेटेड नहीं है, और हमारे पास 1/2 है क्योंकि सेट हमारा रियल नंबर है। तो हम कोई भी नंबर, रेशनल, इरेशनल, इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, कुछ भी हम चूज़ कर सकते हैं। हमारे पास भरा पड़ा है कोई भी नंबर, हर एक नंबर है, तो यह रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। आइए ऐसे ही सिमेट्रिक का बनाते हैं, चेक करते हैं सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्या कहता है कि अगर a, b है रिलेटेड, तो b, a भी रिलेटेड होना चाहिए, यही बात कहता है। तो भैया चलिए ले लेते हैं, क्या 1, 2 रिलेटेड है? क्लियरली 1, 2 इज रिलेटेड। क्यों? क्योंकि 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 2 का क्यूब है। बट अगर हम 2, 1 करते हैं तो वह रिलेटेड नहीं होगा। क्यों? बिकॉज 2 का जो 2 लेस देन आर इक्वल टू 1 क्यूब होना चाहिए, जो कि नहीं होता है, जो कि नहीं होता, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही आएगा और 2 1 से छोटा थोड़ी ना होता है। सो नॉट सिमेट्रिक। सो नॉट सिमेट्रिक। ऐसे ही छोटे छोटे एग्जाम्पल आपको बना के देने हैं, ठीक। ऐसे ही ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। ट्रांजिटिव की अगर हम बात करें, ट्रांजिटिव के लिए ए बी है, बी सी है, तो ए सी भी होना चाहिए। तो चलिए एक एग्जाम्पल, अच्छा ये जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ ज़रूरी नहीं है कि आप भी यही दें, आप कोई भी एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बस होल्ड ना हो, क्योंकि आपको काउंटर करना है, आपको बताना है कि नहीं है। जिन रियल नंबर्स के लिए होल्ड कर रहा है वो आपके काम के नहीं है, जिनके लिए होल्ड नहीं करेगा ऐसे एग्जाम्पल्स आपको बनाने हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, उनमें से एक हमने ये ले लिया है, आप और भी बना सकते हैं। चलिए ऐसे ही ट्रांजिटिव के लिए देख लीजिए। ट्रांजिटिव में क्या है, आप ये देखिए 3 जो होगा वो लेस देन आर इक्वल टू 3/2 का होल क्यूब होगा। क्लियरली 3 और 3/2 ये रिलेटेड होंगे, क्योंकि एज 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 3/2 का होल क्यूब आप कंप्यूट करेंगे तो ये 3 से ज़्यादा ही आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा ये क्वांटिटी, तो ये होल्ड होगा। एंड अब जो 3/2 है वह 3 या 6/5 अगर हम कर दें, इसमें दोनों में 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे वाले को थोड़ा सा बड़ा कर दें, ताकि ये जो नंबर है ये इससे छोटा हो जाए, लेकिन बहुत छोटा ना हो, हल्का सा छोटा हो, ताकि क्यूब करने पर इससे ज़्यादा हो जाए। तो ये दोनों भी आपस में रिलेटेड होंगे, लेकिन ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, बट ए सी से रिलेटेड नहीं है। यह होल्ड नहीं होगा, 3 इससे बड़ा हो जाएगा। आप कंप्यूट करके इसको क्यूब करके डिवाइड करके सॉल्व कर लेंगे
तो ऐसे है, जब भी डिस्प्रूव आपको करना होगा तो आप एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करेंगे, और ये सब थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, तो आप एक दो एग्जाम्पल अपना बना के रख लें, बार बार ना सोचना पड़े, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है। एक आप स्क्वायर के लिए ऐसे ही कोई एक एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करके रख लें, और क्यूब के लिए रख लें, ठीक, क्योंकि बार बार नया नया सोचेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है, ये ना तो रिफ्लेक्सिव होगा, ना तो सिमेट्रिक होगा, ना ही ट्रांजिटिव होगा, और आपको एक काउंटर एग्जाम्पल बना के रख लेना है। ठीक बात है। चलिए आगे देखते हैं, 5वां हो गया। छठे सवाल पर आते हैं। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 to 3 आर बराबर 1 to 2 1 इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। ठीक, बहुत आसान सवाल है। आपको 6 है, छठवां क्वेश्चन। हमको एक सेट दिया है 1 to 3, मान लीजिए सेट का नाम ए है 1 2, और इस पे एक रिलेशन सेट बनाया है 1 to 2 1। ये तो आप बता नहीं पाएंगे क्या है ये। रिफ्लेक्सिव तो रहने से रहा, क्योंकि 1, 1 भी नहीं है, 2, 2 भी नहीं है, 3, 3 भी नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। लिखेंगे कैसे? मान लीजिए रिफ्लेक्सिव आपको चेक करना है, तो आप बताएंगे सिंस 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर कोई भी एक एग्जाम्पल मिल जाता है तो उसी को हम कोट कर देते हैं कि भाई यही नहीं है, तो आगे बात ही नहीं करेंगे। सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक, ऐसे ही सिमेट्रिक आपको चेक करना होगा। सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर x, y हो तो y, x होना चाहिए। तो आप देखिए 1, 2 है तो 2, 1 भी है, 2, 1 है तो 1, 2 भी है, तो क्लियरली 1, 2 एंड 2, 1 बिलोंग्स टू आर। सो क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव क्या कहता है कि अगर a, b रिलेटेड है, b, c रिलेटेड है, तो a, c भी रिलेटेड होना चाहिए। तो आप बताइए 1, 2 है, 2, 1 है, तो 1, 1 भी इसमें होना चाहिए था, लेकिन 1, 1 इसमें नहीं है। तो आप कैसे लिखेंगे? सिंस 1, 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2, 1 belongs to R, but 1, 1 does not belongs to R. So this relation is not transitive. बस इतना सा बताना था आपको, ठीक है। तो यह रिलेशन सिर्फ सिमेट्रिक हुआ, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं हुआ। 7वां तो एकदम ओरली आप देख लीजिए। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ द बुक्स। एक लाइब्रेरी है, बुक्स के बीच में रिलेशन डिफाइन किया गया है कि वो सारे बुक आपस में रिलेटेड होंगे जिनमें नंबर ऑफ पेजेस इक्वल होंगे। अगर किसी बुक में 500 पेज है तो 500 पेज वाले जितने बुक होंगे लाइब्रेरी में वो एक दूसरे से रिलेटेड उनको मान लिया जाएगा। ठीक है, तो आपको चेक करना है रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव के लिए हर एक बुक को खुद से रिलेटेड होना होगा, तो भैया हर एक बुक जाहिर सी बात है खुद से रिलेटेड होगा, क्योंकि 500 उसमें है तो उसी को 2 बार रखोगे तब भी 500 ही होगा। सो ईच बुक इज रिलेटेड विद इटसेल्फ, तो रिफ्लेक्सिव तो आसानी से हो जाएगा। बात रही सिमेट्रिक की, a, b रिलेटेड लेके चलना है, b, a को दिखाना है, तो अगर भैया 2 बुक रिलेटेड है तो दोनों में 500 रहा होगा, तो क्रम चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 500 ही पेज रहेंगे, तो सिमेट्रिक भी हो जाएगा। अब एक बुक में 500 है, इधर 500 इधर 500। ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे? a, b लेना होता है
और बी कॉमा सी लेना होता है, तो ए बी इसमें 500 होगा, इसमें 500, इसमें 500, इसमें 500, तो इसमें भी 500, तो ए कॉमा सी भी रिलेटेड हो जाएगा। तो बहुत आसान सवाल, पूछे जाने की कोई संभावना नहीं, एकदम बच्चों वाला सवाल। तो यह भी इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, बस समझना है आपको। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8वां, इसको पूरा करते हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 8, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए। पहले आपको जो सेट दिया है वो लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये आपको सेट दे रखा है, ठीक। अब इस पे एक रिलेशन आर डिफाइन किया गया है कि वो सारे ए बी रिलेटेड होंगे, दोज ए बी विल बी रिलेटेड, कि सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। मॉड ऑफ ए माइनस बी क्या हो, इवन हो, मीन्स वो सारे नंबर्स रिलेटेड होंगे इस सेट के जिनका अगर हम डिफरेंस लें और मॉडुलस लें तो वो इवन आ जाए। अच्छा, अगर मॉडुलस इवन आ रहा है तो मॉडुलस हटा देंगे तब भी इवन ही होगा, क्योंकि मॉड सिर्फ प्लस माइनस को मैनेज करता है। तो इस रिलेशन को मॉड हटाकर भी डिफाइन किया जा सकता है, आंसर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, जो मॉडुलस के साथ आएगा वही मॉडुलस हटाने के बाद भी आएगा। मीन्स अगर मॉडुलस के साथ रिफ्लेक्सिव है तो मॉडुलस के बिना भी रिफ्लेक्सिव होगा, मॉडुलस के साथ सिमेट्रिक है तो मॉडुलस के बिना भी सिमेट्रिक होगा, ठीक। मॉड सिर्फ प्लस माइनस को मैनेज करता है, इवन ऑड को मैनेज नहीं करता है। तो अगर आपको मॉड नहीं भी दिखता है तब भी आप घबराएंगे नहीं, तरीका वही होगा। तो चलिए इसको पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। रिफ्लेक्सिव, अच्छा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव चेक करने का दो तरीका हो सकता है। या तो पहले हम क्या करें, सेट आर को पहले निकाल लें, ए और आर की मदद से पूरा सेट कंस्ट्रक्ट कर लें, उसके बाद उसके एलिमेंट को देखकर बताएं रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। या बाय डिफिनीशन हम दिखा सकते हैं बिना सेट को निकाले। तो हम दोनों काम करेंगे, पहले आपको हम बिना सेट निकाल देते हैं, उसके बाद में सेट को निकाल कर भी हम लोग देखेंगे कि इक्विवेलेंट है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, रिजल्ट हमारा सेम आएगा। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, फॉर रिफ्लेक्सिव ए कॉमा ए आर में कब होगा, ए कॉमा ए आर में तभी होगा जब ए माइनस ए क्या हो, इवन हो। अब ए माइनस ए 0 हो जाता है भैया, तो क्या 0 इवन है, 0 इवन है, विच इज ट्रू। 0 को इवन ही तो बोलते हैं, ये बात आपको कंफर्म है 0 इवन है या ऑड है, 0 इवन ही है, सही है। तो रिफ्लेक्सिव हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। 0 इवन क्यों है, क्योंकि इवन की डिफिनीशन क्या होती है, जिसको 2 डिवाइड करे, तो 2 0 को डिवाइड करता है, 2 0 को डिवाइड करता है, तो यह इवन हो जाएगा, विच इज ट्रू, सो रिफ्लेक्सिव। नाउ सिमेट्रिक, सिमेट्रिक की क्या है कि अगर ए बी रिलेटेड है तो बी ए भी रिलेटेड होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि ए कॉमा बी रिलेटेड है, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। अब अगर ए बी आर में है तो मॉड ऑफ ए माइनस बी इवन रहा होगा। अच्छा, आपको पता है मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी माइनस ए, कोई भी अंतर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप मॉड ऑफ ए माइनस बी को माइनस ऑफ मॉड ए माइनस बी लिख सकते हैं, और जब माइनस को अंदर भेज देंगे तो मॉड बी माइनस ए हो जाएगा, तो दोनों बराबर होते हैं। तो अगर मॉड ए माइनस बी इवन है तो मॉड बी माइनस ए भी इवन
होगा, इसका मतलब क्या है, बी कॉमा ए भी आर में होगा, बी कॉमा ए भी आर में होगा तो सिमेट्रिक हो गया। क्लियर है, बहुत आसान था। अब ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया और ट्रांजिटिव दिखा देते हैं तो पूरा काम हो जाएगा। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए हमको ए कॉमा बी, बी कॉमा सी लेके चलना है, तो लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए और बी रिलेटेड हैं, एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर ले लिया। अब ए कॉमा बी आर में है तो इसका मतलब क्या है, मॉड ए माइनस बी इवन रहा होगा बाय डिफिनीशन, और बी कॉमा सी आर में है तो बी माइनस सी भी क्या रहा होगा, इवन रहा होगा। ए मॉड ऑफ ए माइनस बी इवन हो गया, मॉड ऑफ बी माइनस सी इवन हो गया। अब आप बताइए, अभी हमने क्या कहा था, मॉड सिर्फ प्लस और माइनस को मैनेज करता है, इवन ऑड को मैनेज नहीं करता है, तो ए माइनस बी भी इवन रहा होगा, एंड सिमिलरली बी माइनस सी भी इवन रहा होगा। अब किसी दो इवन नंबर को ऐड करेंगे तो फिर से इवन ही मिलेगा, तो इसका मतलब a माइनस बी प्लस बी माइनस सी भी क्या रहा होगा, इवन रहा होगा। b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, a माइनस सी इवन हो गया। अब कोई नंबर इवन है तो मॉड लेने पर भी इवन ही बनेगा, ऑड नहीं हो जाएगा, तो मॉड a माइनस सी भी इवन होगा, और मॉड a माइनस सी इवन हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, a और c रिलेटेड है, इसका मतलब क्या हो गया, रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव हो गया। बस इतना सा था, बहुत आसान सवाल। ठीक, अब जो इसमें दूसरा टास्क है वो एक्चुअली सेट को निकालना है। थ्योरेटिकल मेथड से हमने दिखा दिया बाय डिफिनीशन। अब चलिए आर को भी डिटरमाइन करते हैं कि सेट आर क्या आएगा। अब आर में वो सारे ए बी हैं, ध्यान दें आप, वो सारे ए बी रिलेटेड हैं जिनके लिए मॉड ए माइनस बी इवन हो जाए, मीन्स उनका डिफरेंस लें तो इवन आए। तो आप डायरेक्टली देख के बता सकते हैं। देखिए 1,2 तो रिलेटेड नहीं होगा क्योंकि इसका माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा, 1 ऑड है। 1,3 रिलेटेड होगा। अच्छा, ऐसे भी और आसान कर देते हैं, किसी भी दो नंबर का डिफरेंस कब इवन होगा, या तो दोनों नंबर इवन हो या तो दोनों नंबर ऑड हो, या तो दोनों नंबर इवन हो या तो दोनों नंबर ऑड हो। तो बस 1 ऑड है तो ये सिर्फ ऑड वालों से रिलेटेड होगा, 1 3 से रिलेटेड होगा, 1 5 से रिलेटेड होगा, और 1 1 से भी रिलेटेड होगा। क्लियर है। अब 2 की बात करें तो 2 4 से रिलेटेड होगा और 2 2 से रिलेटेड होगा। 3 की बात करें तो 3 3 से रिलेटेड होगा, 3 1 से रिलेटेड होगा। और 4 की बात करें तो 4 4 से रिलेटेड होगा और 4 2 से रिलेटेड होगा। और 5 की बात करते हैं तो 5 5 से रिलेटेड होगा, 5 1 से रिलेटेड होगा, एंड 5 3 से रिलेटेड होगा। यहाँ भी 3 5 से रिलेटेड होगा। ये पूरे का पूरा आर आ गया। और किस लॉजिक से आया कि मॉड ए माइनस बी इवन होना चाहिए, या सिंपली कहे ए माइनस बी इवन होना चाहिए। और किसी भी दो नंबर का डिफरेंस कब इवन होता है, जब या तो दोनों इवन हो या तो दोनों ऑड हो। बस यही हो गया आसानी से, ये पूरे के पूरे आर भी आ गए। तो ठीक है, बस आपको इसमें इतना ही करना था। आइए आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन सेम, मॉड ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। अच्छा, मल्टीपल ऑफ 4 है तो मल्टीपल ऑफ 2 भी होगा। जो नंबर 4 का मल्टीपल है वो 2 का भी मल्टीपल होगा। तो दिस क्वेश्चन कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू क्वेश्चन नंबर 8। तो जैसे 8 में हुआ है, बस जहाँ जहाँ इवन की बात हो रही है और आप मल्टीपल ऑफ 4 लिखा है तो आप उसको मल्टीपल ऑफ 4 बना के इवन भी बना सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 4 होगा तो इवन भी होगा। ठीक, तो बेसिकली आप उसको वो सब नहीं करेंगे, सिर्फ आप मल्टीपल ऑफ 4 लेके चलेंगे, तब भी आप इसी मैनर में प्रोसीड करेंगे, काम हो जाएगा।
10th वाला बहुत आसान है, आपको इसमें छोटे छोटे एग्जाम्पल्स बनाने हैं, तो एग्जाम्पल्स आप कंस्ट्रक्ट करेंगे। जैसे सिमेट्रिक हो, रिफ्लेक्सिव ना हो और ट्रांजिटिव ना हो, ऐसा एक एग्जाम्पल बनाना है। तो कोई भी सेट आप 1 2 3 ले लीजिए, उसको सिमेट्रिक बना दीजिए लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव ना हो। या कोई आप ज्योमेट्रिकल एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे मैं एक एग्जाम्पल बनाऊँ जो सिमेट्रिक हो और रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव ना हो। जैसे मान लीजिए सेट ऑफ लाइंस हैं, उसमें डिफाइन कर दीजिए कोई भी दो लाइन तभी रिलेटेड होगी जब इनके बीच का एंगल 60 होगा। तो अगर इस लाइन के बीच का एंगल 60 है तो इस लाइन के बीच का भी एंगल 60 होगा, तो सिमेट्रिक हो जाएगा लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि किसी लाइन का खुद के साथ एंगल 60 नहीं हो सकता है, और अगर इसके साथ किसी लाइन का एंगल 60 है तो इन दोनों के बीच का एंगल बदल जाएगा, वो 60 नहीं रह जाएगा, 120 हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल बनाए जा सकते हैं, इसको आप देख लेंगे, और अगर एग्जाम्पल नहीं बनता है तो आप हमसे पूछेंगे। ठीक, आइए 11th को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन है तो इसको आप ध्यान से देखेंगे। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन। जो अब सेट जिस पर हमको रिलेशन डिफाइन करना है वो सेट ऑफ पॉइंट्स हैं। मीन्स जो ए हमारा सेट है वो है सेट ऑफ पॉइंट्स इन द प्लेन, सेट ऑफ पॉइंट्स इन प्लेन। जैसे ये प्लेन है, इसमें बहुत सारे इन्फिनेटली मेनी पॉइंट्स हैं, तो ये पॉइंट्स का कलेक्शन लेके ये सेट बनाया गया है। ठीक, एंड आर इज़ अ रिलेशन डिफाइंड ऑन दिस सेट ए। इस पर एक रिलेशन आर डिफाइन किया गया है कि वो सारे पॉइंट्स एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, वो सारे पॉइंट्स एक दूसरे से रिलेटेड होंगे सच दैट डिस्टेंस ऑफ P from the origin is same as the distance of Q from the origin। बहुत ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए सेट ऑफ पॉइंट्स इन द प्लेन है, इसका यहाँ पर ओरिजिन है, ओरिजिन है, तो चलिए ओरिजिन है तो हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम अपना बना सकते हैं। ये x ले लीजिए, y ले लीजिए, z तो होगा नहीं क्योंकि हम 2D की बात कर रहे हैं, प्लेन में है। ठीक, अब ये कह रहा है कि वो सारे पॉइंट्स रिलेटेड होंगे, वो सारे पॉइंट्स रिलेटेड होंगे। मान लीजिए P यहाँ है और Q समथिंग यहाँ है, कहीं भी हो सकता है। तो P और Q तभी रिलेटेड होगा जब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर हो, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर हो। ओरिजिन से बराबर दूरी पर मौजूद सारे पॉइंट्स एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। मीन्स अगर कोई पॉइंट R है तो वह P से तभी रिलेटेड होगा जब ये डिस्टेंस मान लो ये डिस्टेंस R है तो ये भी R होना चाहिए, ये भी R होना चाहिए। और सारे पॉइंट्स का ऐसे जब हम कलेक्शन बनाएंगे, उन सारे पॉइंट्स को लेंगे जो ओरिजिन से बराबर दूरी पर मौजूद हैं, तो क्या बन जाएगा, सर्किल बन जाएगा। R डिस्टेंस आप फिक्स कर दीजिए, उसके बाद आप ऐसे बना दीजिए पूरा। इस पर इस सर्कमफेरेंस पर जो भी पॉइंट होंगे ओरिजिन से उनका डिस्टेंस इक्वल ही होगा। मीन्स इसके सर्कमफेरेंस पर मौजूद सारे पॉइंट्स एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। तो यह रिलेशन और कुछ नहीं है, यह रिलेशन उन पॉइंट्स को कंटेन करता है जो कि सर्किल के सर्कमफेरेंस पर लाई करते हैं। ठीक, तो अब इस रिलेशन को दिखाना है ये इक्विवेलेंस होगा कि नहीं होगा। अच्छा, इसको अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें कि वो सारे P Q रिलेटेड होंगे जिनका डिस्टेंस P का ओरिजिन से डिस्टेंस को हमने DOP से दिखाया है और Q का ओरिजिन से डिस्टेंस हमने DOQ से दिखाया है। ठीक, बहुत बड़ा लैंग्वेज लिखना पड़ता है इसीलिए हमने सिंबलाइज कर दिया। तो आई थिंक रिलेशन आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या कह रहा है।
और वो रिलेशन एक्चुअली है क्या, हमने उसको आपको ज्योमेट्रिकली बता भी दिया। ठीक, तो पहला देखिए रिफ्लेक्सिव चेक करने का। रिफ्लेक्सिव के लिए किसी भी पॉइंट का खुद से रिलेटेड होना चाहिए, तो भैया क्या पी पी रिलेटेड नहीं होगा? क्लियरली पी कॉमा पी बिलोंग्स टू आर, क्योंकि जो डिस्टेंस बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड पी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड पी। यही तो कंडीशन है, ओरिजिन से डिस्टेंस दो बराबर हो तो पी से ओरिजिन से डिस्टेंस फिक्स ही होगा, तो डिस्टेंस बिटवीन ओ पी बराबर डिस्टेंस बिटवीन ओ पी, तो पी और पी रिलेटेड हो गए। सिमेट्रिक के लिए क्या होगा कि अगर P और Q रिलेटेड हैं, लेट PQ बिलोंग्स टू R, लेट PQ बिलोंग्स टू R, तो कब रिलेटेड होंगे? जब डिस्टेंस बिटवीन OP बराबर होगा डिस्टेंस बिटवीन OQ। यही तो डिफिनीशन है। अब क्या इसको हम पलट कर नहीं लिख सकते हैं? डिस्टेंस बिटवीन OQ बराबर डिस्टेंस बिटवीन OP, और यह क्या बन जाएगा कि Q और P भी रिलेटेड हैं। बस सिमेट्रिक हो गया। एंड सिमिलरली ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए क्या हो जाएगा भैया? मान लेंगे कि PQ रिलेटेड है और QR रिलेटेड है, लेट PQ बिलोंग्स टू R एंड QR बिलोंग्स टू R। अच्छा, इसको कुछ और नाम दे देते हैं, S नाम दे देते हैं, क्योंकि R हम लोग रिलेशन को डिनोट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन OP बराबर है डिस्टेंस बिटवीन OQ एंड डिस्टेंस बिटवीन OQ बराबर है डिस्टेंस बिटवीन OR के, OS के। तो जब ये नंबर्स बराबर हैं तो ये नंबर्स भी आपस में बराबर होंगे, तो ये क्या इम्प्लाई कर देगा? डिस्टेंस बिटवीन OP बराबर डिस्टेंस बिटवीन OS, तो ट्रांजिटिव हो गया। तो यह रिलेशन इक्विवेलेंस है, और यह रिलेशन देगा क्या? सर्किल देगा। R और कुछ नहीं, सर्किल है। चलिए ये भी हो गया, आगे बढ़ते हैं। 12th बहुत ही आसान है। अब जो सेट है, सेट अंडर कंसिडरेशन है, वो सेट ऑफ ट्रायंगल्स है। जैसे यहाँ सेट ऑफ पॉइंट्स लिया गया है, अब यहाँ पर हमको जो सेट है उसमें बहुत सारे ट्रायंगल रखे हुए हैं, उस पर एक रिलेशन R डिफाइन कर रहा है। कैसे? कि कोई दो ट्रायंगल तभी रिलेटेड होंगे जब वो इक्विवेलेंट ट्रायंगल हो, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो, सिमिलर ट्रायंगल हो, सारी बातें लगभग सेम होंगी। तो आप बताइए, कोई भी ट्रायंगल खुद के सिमिलर होता है तो रिफ्लेक्सिव हो गया। अगर ये वाला ट्रायंगल इसके सिमिलर है तो ये वाला भी तो इसके सिमिलर कहलाएगा, सिमेट्रिक हो गया। अगर ये इसके सिमिलर है, ये इसके सिमिलर है, तो भैया ये दोनों भी आपस में सिमिलर हो जाएंगे। सिर्फ आपको ऐसे स्टेटमेंट लिखते चले जाना है, काम हो जाएगा। तो यह रिलेशन इक्विवेलेंस हो जाएगा। और आपको पता है कि कोई भी दो ट्रायंगल कब सिमिलर होते हैं? जब उनके करिस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल हो। अगर मैं इसे बना के समझाऊँ आपको, ये दो ट्रायंगल हैं, ये दोनों कब सिमिलर होंगे? जब इस साइड का रेशियो बराबर हो इनके रेशियो के, बराबर हो इनके रेशियो की। तो दो आपको दिया है, एक ट्रायंगल का साइड दिया है 3, 4, 5, दूसरे ट्रायंगल का साइड दिया है 5, 12 एंड 13, और तीसरे का दिया है 6, 8, 10। तो आप यहाँ से करस्पॉन्डिंग रेशियो निकालेंगे, बराबर नहीं आएगा, लेकिन जब आप यहाँ से निकालेंगे इन दोनों के बीच का, तो तीनों का रेशियो बराबर आएगा। तो ये वाला ट्रायंगल रिलेटेड हो जाएंगे। बस इतना ही आपको बताना था, ठीक है। बहुत ही आसान था, इसीलिए हमने इसको नहीं किया। 13 पर आइए। सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट ए ऑफ ऑल द पॉलीगन्स। ठीक, अब ट्रायंगल ना देके अब कोई भी पॉलीगन है, कुछ भी हो सकता है, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, क्यूब, स्क्वायर, रोम्बस, कुछ भी हो सकता है, बस पॉलीगन है। मीन्स फिगर विद मोर देन वन साइड्स पॉलीगन कहलाता है।
इसमें वही है। अब कह रहा है कि कोई भी दो पॉलीगन तभी रिलेटेड होंगे जिनमें नंबर ऑफ साइड्स सेम होगा। कोई भी दो पॉलीगन्स तभी रिलेटेड होंगे जब उनमें नंबर ऑफ साइड्स सेम होंगे। मीन्स ट्रायंगल ट्रायंगल के सिमिलर होगा, स्क्वायर स्क्वायर के सिमिलर हो सकता है और रेक्टेंगल के भी सिमिलर हो सकता है। सिर्फ आपको नंबर ऑफ साइड्स इक्वल रखने हैं। तो आप बताइए, अगर एक फिगर है जिसमें n साइड है तो वह खुद से भी रिलेटेड होगा क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ साइड इक्वल होगा। सेम एज ट्रायंगल वाला केस, अगर इसमें n है इसमें n है तो इसमें भी n होगा, इसमें भी n होगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। इसमें 4 है इसमें 4 है इसमें 4 है तो इधर इधर भी 4 हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। बस इतना सा, बहुत आसान सवाल दे दिया है। तो जैसे ट्रायंगल वाला था वैसे ही इसको सेम एज इट इज़ लिख देना है, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। 14 पर आते हैं। चलिए, अब जो है सेट ऑफ लाइन ले लिया है। जो सेट अंडर कंसिडरेशन है वो सेट ऑफ लाइंस हैं। जैसे सेट ऑफ पॉइंट था, सेट ऑफ ट्रायंगल था, सेट ऑफ पॉलीगन था, अब ऐसे ही सेट ऑफ लाइन ले लिया है। मीन्स जो सेट अंडर कंसिडरेशन है उसमें बहुत सारी लाइंस रखी हुई हैं, और जब भी लाइन की बात होगी मीन्स स्ट्रेट लाइन। अब वो बोल रहा है कि ऐसा रिलेशन है, मीन्स कोई भी दो लाइन तभी रिलेटेड होंगी जब वो एक दूसरे के पैरेलल हों। तो बहुत आसान, आप सिर्फ देख लीजिए बस। कोई भी दो लाइन तभी रिलेटेड होगी जब वो एक दूसरे के पैरेलल हो। आप बताइए, कोई भी लाइन खुद के पैरेलल होती है? किसी भी लाइन का खुद से एंगल 0 होता है। इसका मतलब हर एक लाइन खुद के पैरेलल है, मीन्स खुद से रिलेटेड है, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। अब अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये लाइन भी इसके पैरेलल होगी, सिमेट्रिक हो गया। अगर ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये भी इसके पैरेलल हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। तो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। इसका मतलब पैरेलल का जो रिलेशन है वह इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। लेकिन अगर मैं इस रिलेशन को परपेंडिकुलर से रिप्लेस कर देता तो कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं होती है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। लेकिन अगर ये इसके परपेंडिकुलर है तो ये भी इसके परपेंडिकुलर होगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। लेकिन अगर ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो यह रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं होगा। लेकिन अगर हम पैरेलल की कंडीशन की बात करते हैं तो वह इक्विवेलेंस हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल था। 14 हो गया। आते हैं 15 पर। 15 तो एकदम पहले की तरह है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे 51 में चेक किया गया था वैसे ही इसमें भी चेक करना है, तो इसको भी हम लोग स्किप कर सकते हैं। आते हैं 16 पर। 16 में हमको सेट ऑफ नेचुरल नंबर दिया है जिस पर रिलेशन R जो डिफाइन किया गया है वो कुछ ऐसा है। इसमें वो सारे ए बी रिलेटेड होंगे जिसके लिए a बराबर b-2 हो जाए और जो b की पोजीशन है वो 6 से बड़ी होनी चाहिए, वो 6 से बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें किस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर हैं? a, b टाइप के ऑर्डर्ड पेयर हैं, जहाँ पर जो b है वो a+2 हो गया और जो b है वो 6 से बड़ा आना चाहिए। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि इसमें आ रहा है a+2 टाइप का एलिमेंट आ रहा है, जहाँ पर जो a होगा, अब b 6 से बड़ा होना है तो a को 4 से बड़ा होना पड़ेगा। भाई b तभी 6 से बड़ा होगा जब a हमारा 4 से बड़ा हो। तो अब इस अकॉर्डिंग आप अपने ऑप्शन में चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो ठीक है, ये एक्सरसाइज हो गई है। अब आगे हम लोग अगले लेक्चर में फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।